नमस्कार। अगर मदरसों को 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने के लिए कहा जाता है तो क्या इसे मुसलमानों की देशभक्ति का टेस्ट कहा जाना चाहिए? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के सभी मदरसों के लिए 15 अगस्त के लिए खास तौर पर निर्देश जारी किया। इस निर्देश में न सिर्फ मदरसों में राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने के लिए कहा गया, बल्कि इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो ये निर्देश यूपी के इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है। सारा विवाद भी इसी पर है कि सिर्फ मदरसों में तिरंगा फहराने की वीडियोग्राफी करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। क्या योगी सरकार को मुसलमानों की देशभक्ति पर शक है, इसलिए वीडियोग्राफी के जरिए उनसे देशभक्ति के सबूत मांगे जा रहे हैं? और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया था। तो क्या यूपी में कई मदरसे ऐसे हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते और इसीलिए सरकार को 15 अगस्त पर मदरसों में तिरंगा फहराने की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देना पड़ा? और क्या इसीलिए यूपी सरकार ने मदरसों से देशभक्ति के सबूत मांगे हैं? और ऐसा है तो मदरसों को देशभक्ति दिखाने में भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। प्रतिबद्धता कहां पर यहां पर लगाई गई है? यहां कहा गया है राष्ट्रीय गीतों को प्रस्तुतिकरण करें, और हमारी समझ में आता नहीं है कि एक ही चीज पर आके गाड़ी क्यों रोक लेते हैं। और वतन से मोहब्बत, मादरे वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी होती है। मुझे लगता है कि इस इशू पर अब ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पूरे स्टेट भर में हैं, वहाँ पर भी अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहे हैं तो मदरसों में भी हम उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर ये सर्कुलर सिर्फ मदरसों तक महदूद है तो इस बात की वजाहत होनी चाहिए। इस गीत ने पता नहीं इस देश के लाखों करोड़ जो है लोगों को एक देशभक्ति का संचार किया है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजों में निश्चित रूप से इससे हमारे देशभक्ति का एक ज्वार नया खड़ा होगा। स्वतंत्रता दिवस का समारोह अवश्य भव्यतापूर्ण और पूरी श्रद्धा अकीदत के साथ मनाना चाहिए, चाहे मदरसे हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थान हों या और संगठन हों, सभी में ये भव्य रूप से पूरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया जाना चाहिए। संविधान में किसी पर कोई चीज थोपने का किसी को अधिकार नहीं है। ये अपने आप में परिपूर्ण था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये सर्कुलर निकालती कि सभी शिक्षा संस्थानों को 15 अगस्त को झंडा फहराना होगा तो ये पूरी तरह से सही होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय विशेष के संस्थानों को टारगेटेड किया है, ये बहुत निंदनीय है। तो आज ताल ठोक के हम सवाल पूछेंगे कि मदरसों में राष्ट्रगान क्या देशभक्ति के टेस्ट का फरमान है? यूपी के मदरसों में आखिर देशभक्ति का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? क्या मदरसों में तिरंगा फहराने की वीडियोग्राफी कराने से देशभक्ति का सर्टिफिकेट देगी यूपी सरकार? और मदरसों को भी देशभक्ति दिखाने में आखिर डर कैसा है? बहस की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि खबर विश्वसनीयता के 3 पैमानों पर खरी है। इस खबर में मौके पर हमारा रिपोर्टर नहीं है, लेकिन इस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास यूपी सरकार का वो आदेश है कि उसकी फोटोकॉपी है जिसमें लिखा गया है कि मदरसों को तिरंगा फहराना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा और उसकी वीडियोग्राफी करानी होगी। हमारे पास इस खबर से जुड़े नेताओं के प्रतिक्रियाएं हैं, पैनलिस्ट की, एक्सपर्ट्स की राय भी है और तकनीकी तौर पर भी आप इस खबर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। गौरव भाटिया आज हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री थे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई आज फिर हमारे साथ हैं, वो सलाहकार हैं, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के और माहिम दरगाह के भी सलाहकार हैं। मौलाना खलील रहमान नूरी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं तंजीम मस्जिद के। टीवी डिबेट्स में अक्सर आप उनको मुस्लिम समाज का पक्ष रखते हुए देखते हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में। ये बता दें कि 1.5 मिनट की समय सीमा आपको पहले सवाल के जवाब के लिए मिलेगी।
1.5 मिनट तक घड़ी चलती रहेगी टेलीविजन स्क्रीन पर और 1.5 मिनट पूरा होने के बाद घड़ी बजर की आवाज के साथ रुक जाएगी और आपका समय समाप्त हो जाएगा, आपकी आवाज भी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। गौरव भाटिया, क्यों टेस्ट लेना चाहते हैं मदरसों की देशभक्ति का? रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो खुद में क्लियर करता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्रीय गान हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, और जो भी सिंबल्स हैं उनका सम्मान करे। दूसरी बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपने ऑर्डर की बात करी, 2015 का ऑर्डर है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात कही थी कि सभी मदरसों पे भी ये इंश्योर किया जाए कि प्रदेश की सरकार वहाँ पे ध्वज रोहण हो और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाया जाए और हर्षोल्लास से मनाया जाए। जो बलिदान जवानों ने दिया है, सबने दिया है, और स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है, उनके बलिदान की बात हो। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ महीने पहले एक फैसला दिया और उसमें भी उन्होंने बताया कि जो थिएटर होते हैं उसमें भी राष्ट्रगान होना चाहिए किसी भी मूवी से पहले, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट हो वो खड़ा हो। इसके पीछे भावना क्या है मैं समझता हूं वो सबसे जरूरी है। पहली चीज ये है कि कई जगह ऐसा पाया गया था कि जब राष्ट्रगान बजता है तो ऑब्जेक्शन आता है, या राष्ट्र ध्वज की बात आती है तो ऑब्जेक्शन आता है। और ये जो मदरसे हैं, जो आज हम जिस गवर्नमेंट ऑर्डर को देख रहे हैं, ये अनएडेड नहीं है, ये सरकारी फंड्स लेते हैं, और इसलिए अगर कोई फंड्स लेता है तो सरकार उसमें अपने हिसाब से। ठीक है सर, मैं आखिरी बात पे आपकी जरूर बात करना चाहता हूं। इसके पहले तो आपने सारा गोलमोल ही किया, आप चीजों को केवल घुमाते रहे, आपने एक बार भी नहीं बताया कि मदरसों की देशभक्ति का टेस्ट ही क्यों चाहिए आपको। आपकी सरकार ने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा, महोदय महोदया, प्रदेश में स्थित, सर सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपके बीच में टोका नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको गौरव भाटिया। मैं चाहता तो आपको बीच में टोक सकता था, लेकिन 1.5 मिनट आपका होता है, इसलिए मैं पहले सवाल में किसी को टोकता नहीं हूं। अब मैं अगले प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा आपके पास 4-5 लोगों के बोल लेने के बाद, तब आप बोल पाइएगा, उसके पहले नहीं। तो इस चिट्ठी में लिखा है, महोदय महोदया, प्रदेश में स्थित समस्त मदरसों में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। ध्यान देने की बात है, प्रदेश में स्थित समस्त मदरसों में, स्कूलों में नहीं। स्कूलों को चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आती आपको, मदरसों को चिट्ठी लिखते हैं आप। क्यों इस तरीके से स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ता है? अनुराग भदौरिया, मदरसों की वीडियोग्राफी हो जाएगी तो क्या उनका सर्टिफिकेशन हो जाएगा बीजेपी से कि अब ये देशभक्ति के मदरसे हैं, वरना आतंकवाद के मदरसे थे? देखिए, इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, थोड़ा संविधान पढ़ लेना पड़ेगा। इस संविधान में साफ लिखा है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, किसी चीज की, उस पर किसी भी धर्म की या कोई चीज थोप नहीं सकते। लेकिन राष्ट्रीयता की बात जहां तक आप कहते हो, अगर आपको चिट्ठी लिखनी थी तो आप लिख देते कि सभी स्कूलों को और मदरसों को यह सूचित किया जाता है कि उस पर राष्ट्रीय ध्वज फैलाया जाए, राष्ट्रगान किया जाए। हालांकि मदरसों में भी होता है राष्ट्रीय ध्वज होता है, क्योंकि मैं खुद जाता हूं 15 अगस्त में मदरसों में। इसलिए आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप उंगली ऊपर उनके ऊपर आप सिर्फ बांटने का काम कर रहे हो। इनडायरेक्ट वे में आप समाज को धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हो। आप समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे मत बांटिए। वो हमारे उतने ही अच्छे देशभक्त हैं जितने हम हैं इस देश में, वो भी उतने अधिकार से रह रहे हैं जितना अधिकार मेरा है। एक वोट देने का अधिकार उनको है तो एक वोट देने का अधिकार हमें है। जिस कारगिल की लड़ाई में या आर्मी में वो जितना शिद्दत से वो मरते हैं और विरोधी के प्रति वो बंदूक उठाते हैं, उतनी शिद्दत से हम उठाते हैं। हम दो भाई हैं। आप उसको बांटने का काम करते हो, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। अब मदरसे को ले आए, बताओ आपको क्या जरूरत थी मदरसा वर्ड यूज करने के लिए? आप उसमें स्कूली वर्ड यूज करते तो मैं जानता। कल आप कहने लग जाएंगे मैं भगवा पहनता हूं इसलिए सभी भगवा पहनेंगे तो देशभक्त कहलाएंगे। कल आप बोलोगे कि यहां पे कुछ चंद लोग आएंगे बोलेंगे बनारस में अगर रहना है तो आपको काशी काशी, आपको महादेव महादेव कहना है। कल वहां पे आ जाएंगे आपके मथुरा के लोग, कहेंगे मथुरा में रहना है तो आपको कृष्ण कृष्ण कहना है। तो हमारे भारत को एक राष्ट्र है जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने शिद्दत से प्यार करते हैं। आप उनको बांटने की कोशिश क्यों करते हो? पहले आप धर्म में बांटते हो, उससे आपकी पेट नहीं भरता है तो समझ जाते हो। 1.5 मिनट हो गया आपका भी, 1.5 मिनट हो गया आपका भी। आप भी जोश में जो है ना ट्रैक से आगे निकल जाते हैं कई दफ़े। काशी में हिंदू भी हो मुसलमान भी हो महादेव महादेव ही कहता है, और मथुरा में हिंदू भी हो मुसलमान भी हो कृष्ण कृष्ण कहता है। वो ना तो अपना धर्म देखता है ना जात देखता है, दोनों महादेव और कृष्ण का नाम लेते हैं। पता नहीं आप भी
उनको ना बांटने की नसीहत देके खुद बांटने लगे बैठ के। बहरहाल आपकी राजनीति भी उसी तरीके की है, अलग नहीं है उससे। हाजी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या मदरसों को यह कहना कि आप राष्ट्रगान गाइए, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेशन मांगना है? सबसे पहली बात ये रोहित भाई, मैं आज तो बहुत दिली तकलीफ पहुंची है इन बातों को सुनने के बाद। मैं कहना चाहूंगा, दुनिया फरेब दे देकर परहेजगार हो गई, हम एतबार कर करके गुनहगार हो गए। कंडीशन ये बनी हुई है कि पाकिस्तान के ये पुजारी जो अपने आप को हिंदुस्तान का भक्त कहते हैं, ये पाकिस्तान के असल में पुजारी हैं, वंदे मातरम ये कहते हैं, और ये साथ ही साथ में ये भी कहा करते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान का जो वंदे मातरम राष्ट्र गीत है इसे गाना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि ये वंदे मातरम उस वक्त लिखा गया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब एक साथ जुड़े हुए थे, और आज हमें प्रशंसा करनी पड़ रही है उस पाकिस्तान की भी। और जब जन गण मन भी पढ़ रहे हैं, उसमें सिंध का नाम लेने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। कंडीशन ये पड़ रही है कि हमें कब कब इम्तिहान देना पड़ेगा, हमें कब कब ये बताना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम गोलियां खाते हैं तो आपको हमारी मोहब्बत याद नहीं आती है, जब हम परेशान होकर के अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, दूसरों के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारी मोहब्बत याद नहीं आती है। स्कूलों की बात आप यही करते हैं, सिर्फ मदरसे को टारगेट करते हैं। बड़े शर्म की बात है इस तरीके की बातें करना। जो लोग नफरत की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम से कम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से तो शर्म आ जानी चाहिए। और आप जैसे अच्छे प्रवक्ता और अच्छे लोग, अच्छे एंकर, क्योंकि एंकरता को आपने ऊंचे आसमान तक पहुंचाया है रोहित भाई, हमें खुशी होती है कि ऐसे लोगों को भी आप उजागर कर रहे हैं। लेकिन आज इन लोगों को बताना होगा कि मदरसे से फरमान लेना ये कौन सा जरूरी काम हो गया है? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मदरसे से नहीं पढ़ा था? अबुल कलाम साहब ने मदरसे से नहीं पढ़ा था? हजरत मोहानी साहब ने मदरसे से नहीं पढ़ा था? मुफ्ती साहब, हमें एक दूसरे को म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, आपने मेरे लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि अगर मदरसों में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान गाइए, तो आपको क्यों लग रहा है कि आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? गा लीजिए, वैसे भी तो गाते ही होंगे कि नहीं गाते हैं? हम तो करते हैं, तो 15 अगस्त को भी गाते हैं रोहित भाई, हम हमेशा गाते हैं। लेकिन हमें सब ये क्यों कहा जाता है? हम 15 अगस्त को भी गाते हैं, 26 जनवरी को भी गाते हैं, लेकिन हम पर ये थोपा क्यों जाता है? तोप की बंदूक की नोक पर हमें रखा जाता है कि नहीं आपको गाना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन आप ही के लिए है। ये क्यों हम पाकिस्तान से आए हैं? क्या हमने हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया? क्या हमारे आबा अजदाद ने खून नहीं बहाया? क्या हिंदुस्तान का प्रेम हमारे दिलों में नहीं है? आखिर ये हमारे लिए ही क्यों? ये नोटिफिकेशन मदरसों के लिए क्यों? योगी सरकार ने ये क्या समझ रखा है? मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि अकेले मदरसों को नोटिफिकेशन क्यों, सारे स्कूलों को क्यों नहीं, सबको एक साथ क्यों नहीं? मदरसे भी तो स्कूल ही हैं, मदरसे भी तो शिक्षा ही प्रोवाइड करते हैं। राकेश सिन्हा, मदरसों के लिए अलग से नोटिफिकेशन क्यों? मदरसों को अलग से देशभक्ति का अपना टेस्ट देने की जरूरत क्यों है? रोहित जी, आपने काजी मासूम अख्तर का नाम सुना होगा। 2016 में मदरसा के इस हेडमास्टर साहब को पीट कर घायल कर दिया गया था, इसलिए कि वो जनगण मन अधिनायक गा रहे थे। देखिए, सवाल सभी मदरसों पर आरोप का नहीं है, इसको सहज और स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए। मदरसों में बहुत से मदरसे हैं जहाँ गाया जाता है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत से मदरसे हैं जो कि राष्ट्रगान गाने से, राष्ट्रगीत गाने से दूर भागते हैं, विरोध करते हैं। और उसका उदाहरण बंगाल में उस मासूम अख्तर की पिटाई से दिखाई पड़ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारत के मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन के सहभागी रहे हैं। जब भी कोई प्रवक्ता आते हैं, इस बात को बार बार अभी भी कहा गया कि हम भी स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर के जिम्मेदार हैं। ये जनगण मन राष्ट्रगान स्वतंत्रता आंदोलन की उसी दौर से निकली हुई एक गीत है, उस गान है। उसको गाने में और उसका लिए सर्कुलर जारी करने में आपको स्वाभाविक रूप से सम्मान का अनुभव करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि सामान्य स्कूलों में ये राष्ट्रगान गाया जाता रहा है, परंपरा रही है। 15 अगस्त 26 जनवरी को यह परंपरा वहां स्थापित हो, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। और राष्ट्रगान गाने में कैसे हिंदू मुस्लिम हो गया? देखिए, 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्र पर्व कहा जाता है। ये हिंदू पर्व नहीं है, ये मुसलमान पर्व नहीं है। राष्ट्र पर्व का आप हिस्सा बन रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये इसको उसी सहजता के साथ लेना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, कहा ना जाना चाहिए। जो आपके बारे में धारणा बनी हुई है, वो धारणा समाप्त करने का इससे अच्छा अवसर क्या सरकार देगी? सरकार आपको वो अवसर दे रही है, उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है, मौलाना नूरी साहब, आप क्या कहते हैं इस फैसले के बारे में? सरकार अवसर दे रही है देशभक्ति दिखाने का या टेस्ट ले रही है देशभक्ति का? ये सरकार का जो है, जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, इन्होंने आज तक 50 साल में कभी भी उन्होंने अपने
जो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, ये आज ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, मुसलमानों से राष्ट्रभक्ति का जो सबूत मांग रहे हैं। आज जो है मुसलमानों से कह राष्ट्रगान गाओ तो तुम मुल्क के जो है वफादार हो, वरना तो तुम देश के गद्दार हो। तो ये पहले ये बताए कि ये अब तक कहाँ थे, ये पहले देश के गद्दार थे या वफादार थे देश के। आज हमसे ये वफादारी का सबूत मांग रहे हैं और राष्ट्रगान। सवाल ये है कि आज मदरसों की बात कर रहे हैं। अरे हम मदरसों में, स्कूलों में हर जगह राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन ये बार बार क्या अध्यादेश लाना मदरसों के लिए, ख़ास तौर से स्पेशली मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कि मुसलमानों को ये कहना होगा, ये करना होगा। अगर मुसलमान नहीं किया तो वो गद्दार है। मैं कहता हूँ कि आरएसएस के लोग कब से इस मुल्क के वफादार हो गए, गद्दार नहीं थे। 50 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया अपने आरएसएस के मुख्यालय में। क्या ये वफादार थे मुल्क के, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की है? हमारे आबा अजदाद ने खून बहाया है, हमारे आबा अजदाद ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदान दिया है, काला पानी की सजाएं ली हैं उन्होंने। हमारे उलमाए कराम ने, कई 100 उलमाए कराम को फांसियों पे लटका दिया गया है। तो आज ये हमसे जो है मुल्क की वफादारी का राष्ट्रगान कहलाकर ये जो वफादारी का सबूत मांग रहे हैं। क्या हम पूरी जिंदगी अपना हिंदुस्तान में रहकर हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरते हैं, यहीं दफन भी होते हैं, हमसे वफादारी का ये सबूत मांगते हैं? ये 1.5 मिनट हो गया। तो सबूत ठीक, मौलाना नूरी साहब 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं अगले सवाल में। लेकिन मुफ्ती मंजूर जी आई, अगर गाया जाता है मदरसों में जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये क्यों आदेश देना पड़ा 2 साल पहले कि मदरसों में गाना जरूरी है, वहां पर गाया जाना चाहिए? कुछ तो अदालत ने देखा होगा, कुछ तो पाया होगा, और सरकार ने भी कुछ सोचा होगा, तभी ये अल्पसंख्यक मंत्रालय को, अल्पसंख्यक कल्याण को ये चिट्ठी लिखी अल्पसंख्यक अधिकारी को कि मदरसों में भी गवाइए। रोहित भाई, एक वक्त ऐसा था कि जब अपने हम घरों में तिरंगा भी नहीं लगा सकते थे। वो कानून था सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ सरकारी इदारों पर लगाए जाते थे, सरकारी जगहों पर लगाया जाता, तो अपने घरों में नहीं लगा सकते थे। तो इसके लिए स्पेशल वो लिया गया कि भाई हनी हर घर पे लगाया जा सकता है, हम अपने तिरंगे को कहीं भी लगा सकते हैं। ये वक्त भी आया। अब जब जन गण मन गाने की हो, राष्ट्रगीत गाने की हो, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा फहराने की हो, तो 15 अगस्त का वो मौका था जब हम लगाते थे, और आज भी लगाते हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। लेकिन बड़ी तकलीफ इस बात से होती है जब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे ताल्लुकात बना रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान भी आपको समझ रहे हैं, तो फिर इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी करके दूसरों के दरमियान में खलीज पैदा करना, यह बड़े मतलब तकलीफदेह बात है। दूसरा एक पहलू नजर आता है। आरएसएस के प्रवक्ता वहां पर बैठे हमारे अजीज दोस्त राकेश सिन्हा जी, सुन लीजिए एक सेकंड। राकेश जी, ये सुन लीजिए, कभी हमारे योगी साहब ने ये तो नहीं लिख करके नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई आरएसएस के मुख्यालय में भी तेरा झंडा फहराना पड़ेगा और वहां पर भी राष्ट्रगीत गाई जानी पड़ेगी? इस तरीके की नोटिफिकेशन तो उन्होंने जारी नहीं किया। उन्हें तो चाहिए था कि उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी करते, उन्हें चाहिए था कि तमाम स्कूल, तमाम मदारिस, तमाम संस्थाओं के लिए जारी करते, लेकिन सिर्फ स्पेशली टारगेट करके कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई जाती है, जोर कोब किया जाता है। ये तमाम बातें तकलीफदेह होती है। राकेश, लेकिन हमें मोहब्बत है आपसे, लेकिन आपको इस तरीके से पेश नहीं। मेरा पहला सवाल यही था कि स्कूलों को क्यों नहीं, मदरसों को क्यों? उन्होंने कहा स्कूलों में तो गाया ही जाता है, अमूमन मदरसों में नहीं गाया जाता, मदरसों से ही विरोध की आवाज उठती है। इसलिए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की तरफ से मदरसों को अलग से चिट्ठी लिखाई गई। बहुत से दर्शक हमारे ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों को अलग से स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से या उसकी तरफ से गई हो सकती है, वो चेक करने का विषय है। लेकिन गौरव भाटिया, आपको नहीं लगता कि इस तरीके की चीजें करके आप लोग बंटवारा कर रहे हैं? सीधे सीधे तौर पर आप लोग बांट रहे हैं समाज को। नहीं, बिल्कुल रोहित जी, अभी मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था, और जिस तरह की हल्की राजनीति यहां होने लगी, पहली बात तो कोई ये नहीं कहता कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो देशभक्त नहीं है और उनको कोई देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ेगा। दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता बड़ा बोल रहे थे संविधान की जानकारी नहीं है, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, जो बात आपने भी कही कि सबसे पहले हाईकोर्ट ऑर्डर मेरे सामने है, ये पास हुआ, तो इसमें क्या लिखा? ये एक शिकायत आई हाईकोर्ट के सामने कि कुछ मदरसा ऐसे हैं, कुछ, ये नहीं कि सब मदरसे ऐसे हैं जहां पे ध्वजारोहण नहीं होता और नेशनल एंथम नहीं गाया जाता। और हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया? ये जो आज गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, ये हाईकोर्ट आदेश के बाद ही आया है। मैं केवल 2-3 लाइन पढ़ दूं। उन्होंने कहा, all that remains to be observed is that principal secretaries of the departments concerned shall take due and necessary steps to ensure the observance of the flag hoisting ceremony on the occasion of Independence Day and Republic Day by all educational institutions irrespective of affiliation। और ये मदरसों के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा,
अब ये जो मंत्रालय है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का हम जियो पकड़ के कहने लगते हैं कि केवल मंत्रालय एक ही मदरसों को कहा गया और किसी को नहीं कहा गया। ये जो भी दर्शक है इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। क्या किसी ने ये पहले निर्धारित किया है या जानने की कोशिश करी है कि बाकी जो मंत्रालय है, कंसर्न मंत्रालय, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय और मंत्रालयों को नहीं और स्कूलों को नहीं लिख सकता, उन्होंने कोई पत्र लिखा। और दूसरा, जी पिछले सवाल के जवाब का क्या बात कही गई, कहते हुए इसमें पहला प्रोग्राम सरकार से एफिलिएटेड है, सरकार जो रोहित जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं, आपने कहा सरकार से एफिलिएटेड है, सरकार इनको अनुदान देती है मदरसों को, सरकार को यह अधिकार है आदेश देने का कि ये उस दिन 15 अगस्त मनाएं, झंडा फहराएं, राष्ट्रगान गाएं। कल को आपकी सरकार यह कहेगी कि यहां पर वंदे मातरम भी गाएं, यहां पर गायत्री मंत्र भी गाएं, यहां पर सरस्वती वंदना भी गाएं, फिर इसलिए क्योंकि आपसे अनुदान लेते हैं। फिर आप या तो पहले तय कर लीजिए कि मदरसे और स्कूल में कोई अंतर नहीं है, मदरसे और स्कूल में कोई अंतर नहीं है, या तो तय कर लीजिए। और अगर अंतर है तो आप उसको बरकरार रखते हुए दोनों चीजें नहीं कर सकते। सर रोहित जी, मेरी बात सुनिए, सुनिए एक मिनट मेरी बात। आपके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं और गवर्नमेंट ऑर्डर पे भी आना चाहता हूं। पहली बात, जो नेशनल फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, इसकी एक अलग जगह कोट किया जिसमें ये ड्यूटी हर सिटीजन की कि वो इसको सम्मान देगा, चाहे एडेड स्कूल हो या मदरसा हो, चाहे अनएडेड हो। ये एक्ट सब पे लागू है, ये सब पे बराबर से लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडेड है कि अनएडेड है, सबको बराबर से सम्मान देना होगा। गवर्नमेंट ऑर्डर फिर एडेड स्कूलों को भी लिख दीजिए, हर इंडियन पर है, स्कूलों को भी लिखवा दीजिए, मैं खुद कॉलेजों को भी लिखवा दीजिए। एक मिनट, उनको क्यों नहीं लिखवा रहे हो आप? अच्छा सिर्फ मदरसा ही क्यों? एक मिनट अनुराग जी, वो पूरा कर ले, आपके पास आपने चेक किया है कि दूसरे डिपार्टमेंट ने नहीं लिखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लाए दूसरे डिपार्टमेंट का मंत्रालय है, गौरव भाटिया, लाना आपकी जिम्मेदारी थी। आप अपने एक डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का अगर देना चाहते हैं उदाहरण तो ले आइए, चिट्ठी दिखाइए हमको, मान लेंगे। चिट्ठी केवल आप दिखा दीजिए, चिट्ठी आप दिखाइए ना दूसरे डिपार्टमेंट की चिट्ठी। दिखा दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए। और स्कूल को लिखा गया क्या? ऐसी चिट्ठी लिखी, बेसिक शिक्षा ने लिखा है क्या? आप दिखाइए, इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं। अभी आपने कहा संविधान की जानकारी, मैंने हाईकोर्ट गौरव भाटिया को पढ़ा, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, क्या गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, नहीं आप लोग मानते नहीं ना। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग भदौरिया, लोग तो ये आपकी मानसिकता है। अनुराग भदौरिया, ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग चिल्लाते रहिए, आप लोग चिल्लाते रहिए, फिर सबके लिए गर्व की बात है। आप लोग चिल्लाते रहिए, स्क्रीन पे आप दोनों काट के छोड़ देते हैं। ना आपको उनकी बात समझ में आएगी ना उनको आपकी। अपना दफ्तर जाके पीठ थपथपवा लीजिएगा कि देखो हम नंबर बना के आए हैं आपने। प्लीज इतना तो समझिए, आप दोनों अपनी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टियों ने आपको भेजा है कि आप देश के सामने पक्ष साफ करें, ना कि उसके ऊपर और धूल मिट्टी डाल के आ जाएं। प्लीज अनुराग जी, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक आदमी की बात खत्म हो उसके बाद दूसरा बोल ले। और वो कह रहे हैं कि मैं खत्म कर रहा हूं। किस तरह की चर्चा? अभी मैं उनको टोकूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। गौरव खत्म कीजिए अपनी बात, 40 सेकंड आपके पास प्लीज, फिर अनुराग आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। हाँ बस, हाँ बिल्कुल। और एक बात मैं इस गवर्नमेंट ऑर्डर की और कहना चाहता था रोहित जी, अगर आप देखें इसमें इतनी अच्छी चीज लिखी हुई है कि झंडारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा और हर्षोल्लास से हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया जाए। आपको लगता है वो नहीं करते होंगे ऐसा? वीडियोग्राफी पे किसी को आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मदरसे ऐसा नहीं करते, मदरसों में शहीदों की कहानी नहीं बताई जाती, मदरसों में 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया जाता, मदरसों में 15 अगस्त को राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं? ये इन्फ्लुएंस आप कहां से ड्रॉ कर रहे हो? आपकी बात से। ये इन्फ्लुएंस कैसे? आपकी बात से, मुझे बताइए। आपकी बात से। किस बात से? इसी बात से जो आप कह रहे हैं कि हमने तो केवल ये लिखा है कि शहीदों की कहानी सुनाएं, तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय गीत गाएं। इसमें किसी पे शक नहीं किया जा रहा, किसी को बांटा नहीं जा रहा। इसमें तो एक अच्छी बात कही जा रही है कि जो शहीद हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, अच्छी बात का आप दूसरा भी ले आते। सर मैं तो कह रहा था आपसे कि अच्छी बात का दूसरा भी ले आते ना। बाकी विभागों ने अपने दफ्तरों को चिट्ठियां लिखी होंगी, बाकी विभागों ने स्कूलों को चिट्ठियां लिखी होंगी, कॉलेजों को चिट्ठियां गई होंगी, ले आते सर दो चार, आप मान लेते सब आपकी बात। बिल्कुल बात खत्म हो जाती, बहस ही नहीं होती कोई। करूंगा और वो मैं सामने प्लेस करना चाहूंगा।
लेकिन ये कहना कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर गलत है तो उचित नहीं है। इसकी जो गवर्नमेंट ऑर्डर गलत या सही नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर के पीछे की गवर्नमेंट की नीयत गलत या सही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आप लगातार टोका टाकी कर रहे थे बीच में। मेरा कहना यह है कि आप अपनी बात अपना समय आने पर रखें, लेकिन यह भी तो बताइए सर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, जो अदालत को कहना पड़ा कि मदरसे ये करें, उसकी कोई वजह रही होगी सर। पिछले ही साल का मामला है इलाहाबाद का, मैं आपको बता देता हूं, प्राइवेट स्कूल का है हालांकि। उसके प्रिंसिपल साहब ने कहा भारत भाग्य विधाता, मुझे यह लगा कि यहां के इंसानों का भाग्य विधाता भारत है, मुसलमान अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में अगर हम किसी की वंदना करेंगे तो मुस्लिम नहीं रहेंगे। और वो प्रिंसिपल साहब ये कह के बच्चों को राष्ट्रगान गाने से रोकते थे। सर, राष्ट्रगान तो किसी धर्म का नहीं है ना, तो उसमें मदरसा क्या और स्कूल क्या? बिल्कुल नहीं है। ये कोई हिंदू मुसलमान का त्योहार तो है नहीं ना सर। एक बात बहुत क्लियर कर दूं, हाँ बिल्कुल सही, ये पूरा राष्ट्र का त्योहार है और राष्ट्र इसको बड़ी बखूबी से मनाता है। क्योंकि मैं मदरसे में जाता हूं, उसमें राष्ट्रगान होता है, देशभक्ति की बात होती है, तिरंगा फहराया जाता है। मैं वीडियोग्राफी उनको दे सकता हूं, लास्ट ईयर में गया था, उसके पहले भी गया था। मदरसा पूरी शिद्दत के साथ मनाता है और जब ये शिद्दत के साथ मनाते हैं तो आप अगर चिट्ठी आपको लिखनी है, जरूरी नहीं है कि आप चिट्ठी में लिख देते हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सारे लोगों को एडेड स्कूल को देना था तो एडेड स्कूल भी ऐड कर देते, बाकायदा सबको एक लेटर भेज देते सभी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो अच्छा लगता कि सभी के पास लेटर गया है, राष्ट्रगान की बात करनी है। आप इसमें राष्ट्र नीति नहीं कर रहे हो, आप उसमें राजनीति कर रहे हो। आप उसके पीछे आपकी मंशा जो छिपी हुई है वो आपका इलेक्शन का उसका डिवाइड एंड रूल की छिपी हुई है। जैसे अभी हमारे सिन्हा साहब कह रहे थे कि भाई ये अच्छा मौका है प्रूफ करने का। सिन्हा साहब ये प्रूफ करेगा मुस्लिम इस देश में? आप बताएंगे? आप 52 साल से तिरंगा नहीं फहरा पाए। आप 1929 में आपने तिरंगा का विरोध किया था लाहौर में, और नहीं आप अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? और सिन्हा साहब अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप ठीक है, आप आज मुसलमानों से मांग रहे हो कि उसको राष्ट्रभक्ति देनी होगी। अभी सिन्हा साहब पे ज्यादा सवाल है, तो पहले सिन्हा साहब जवाब दे दीजिए। आप शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? 15 अगस्त को फहराते हैं क्या? आप आरएसएस के मुख्यालय पे 50-52 साल तिरंगा नहीं फहराया उन्होंने, आप 15 अगस्त पे फहराते हैं क्या आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा? इतनी आपको जानकारी नहीं है कि संगठनों का एक अपना ध्वज होता है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, आरएसएस हो, मुस्लिम लीग हो। संगठन अपने ध्वज के अनुसार से वो एक सैद्धांतिक पक्ष को रखते हैं और एक राष्ट्रीय पक्ष होता है। और आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं, जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया तभी से सभी शाखाओं में राष्ट्रीय ध्वज को महत्व दिया गया। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मेरी बात सुनिए, अनैतिहासिक बातें नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे 5 लोगों का नाम बताइए, राष्ट्र से बड़ा आप ऐसे 5 नाम हो, आप ऐसे अभी कहा जाता कि हमने कुर्बानी दी, हमने नहीं, हम सबने कुर्बानी दी। आप 5 उलेमा का नाम बताइए जो फांसी की सजा हुई है। सिर्फ 5 उलेमा का नाम बता दीजिए, सिर्फ 5 उलेमा का नाम बता दीजिए। काला पानी सहने वाले 2 लोग, एक नाम सिर्फ है, 250 लोगों में एक नाम है। आप मेरी बात सुनिए, बीच में मत कूदिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे 40 सेकंड बोलने दीजिए। पूछा आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप मुझे गद्दार कहेंगे, मैं सुन रहा था, मैं तो नहीं ऑब्जेक्ट किया। सर एक सेकंड अनुराग जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं अनुराग भदौरिया, बिल्कुल गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया, आप ही के सवाल का जवाब दिया जा रहा है और आप ही, क्योंकि आपको जवाब पसंद नहीं आएगा तो चिल्लाने लगेंगे गलत तरीका है। प्लीज, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनिए। आपका तर्क उनसे अलग है, आपके पास दोबारा आऊंगा तब आप रख लीजिएगा, लेकिन आपसे पहले मैं दोनों मौलाना साहब के पास जाऊंगा, उनके तर्क सुनूंगा, फिर आपका नंबर आएगा। देखिए, बहुत से मदरसों में साफ तौर पे मैं कहता हूं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान दोनों के प्रति रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन होना गद्दारी नहीं होती है, मानसिक रिजर्वेशन होने के कई कारण होते हैं। अवचेतन मन में जो आपको सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, जो नॉलेज किया गया, उसके अनुसार हो सकता है। कल मैं भी 4 गलत काम कर सकता हूं, जैसे मेरी आइडियोलॉजिकल परवरिश होगी वैसा मेरा व्यवहार होगा। आपका काम है, आप मेरे कोर सिटीजन हैं, मेरे भाई हैं, आप कहेंगे राकेश जी गलत कर रहे हैं, मैं ठीक करूंगा। इसमें असहजता की क्या बात है? इसमें एक दूसरे को देशद्रोही या देशभक्त करने की क्या बात है? अब मुझे ऐसा लगा, भारत के बहुत से लोगों को लगा कि मदरसों में ऐसा होता है, इसका अर्थ मदरसा का मतलब सारे मुसलमान नहीं हो जाते हैं। यदि आप संघ पर आरोप लगाते हैं तो संघ का मतलब पूरे हिंदुस्तान नहीं हो जाता है। मैं तो स्वयं मानता हूं। आपको हमें बुराई नजर आती है, आप कहिए मैं बुराई दूर करता हूं। मैं आप इसको देखिए, देशभक्ति की बात, अंतिम पंक्ति, देशभक्ति की बात आपने क्लेम किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका थी और हम मानते हैं।
तो उसी भूमिका का यह एक एक्सटेंशन है जो योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आप वीडियोग्राफी करा के दीजिए, जनगण मन गाएंगे और राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। योगी सरकार ने प्रोटोकॉल एक सामने चीज आएगा। बता देना जरूरी है, वीडियोग्राफी की कॉपी मांगी नहीं है। उस चिट्ठी की आखिरी लाइन है, मदरसों के कार्यक्रम आयोजन संबंधी अनुपालन आख्या की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्राप्त कर लें ताकि उत्कृष्ट श्रेणी के ऐसे कार्यक्रमों को भविष्य में दोहराया प्रोत्साहित किया जा सके। मुफ्ती मंजूर जियाई, आप कह रहे हैं कि मदरसों में तिरंगा फहराया जाता है, मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है, तो वीडियोग्राफी भी करा लीजिए, इसमें बुरा मानने का क्या है? अरे साहब हम लोग भी वीडियोग्राफी भी कराते हैं, फोटो भी होता है, फोटो तो ले आते हैं आज एक दो। आपने देखा होगा कि माहिम दरगाह के अंदर में जब हमारी दरगाह की का बात झंडा लहराया देश के मदरसों को साहब सुनिए ना साहब, पूरे रिकॉर्ड के साथ मौजूद है कि माहिम दरगाह पर जब हमने किया था तो वहां साहब सुन लीजिए ना, अब वो माहिम डाला हुआ है ना साहब, आपने देखा नहीं है? माहिम दरगाह वो पहली दरगाह हो गई थी जिस दरगाह के अंदर में राष्ट्र ध्वज भी लहराया गया था और वहां का तिरंगा भी लहराया गया था और साथ ही साथ में वहां का जो हमारा झंडा है वो भी लहराया गया था। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि राष्ट्र स्वयं सेवक के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने कभी अपने शाखाओं के अंदर, अपने मुख्यालयों के अंदर में कभी ध्वजारोहण में, और अगर गौरव जी उनको पूरा करने देंगे प्लीज। आपत्ति की बात यह है कि आप टारगेट करके नोटिफिकेशन सिर्फ इस एक बंदे के लिए क्यों निकाल रहे हैं? गौरव जी तकलीफ द इस बात के ऊपर हमें क्यों ऐसा लगता है टारगेट? हम तो कह रहे हैं आपसे संस्था के लिए, एक कौम के लिए, एक मजहब के मदरसे के लिए नागरिक है, आपका सम्मान है, बांटने की बात तो फिर आप नोटिफिकेशन हमारे लिए क्यों? अरे गौरव साहब सुनिए ना पहले, गौरव जी चाहिए, गौरव जी सुन लीजिए नोटिफिकेशन सबकी अपनी बात सब रखना चाहते हैं, गर्व हमें है अपने हिंदुस्तान पर। राष्ट्र ध्वज पे भी कर लीजिए, राष्ट्रगान पे अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने कम्युनिटी को में तो आपने बंदूक लेकर के बैठे हैं। ऑब्जेक्शन किया था सर सिंध का मतलब है कि हम अखंड भारत में अभी भी कलम का बंदूक लगा रखा है हमारे सिंध और पंजाब जब कहते हैं तो हम अखंड भारत की बात करते हैं। भारत में अखंड भारत आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं क्यों आशावादिता नहीं छोड़ी है। अच्छा एक मिनट सर, साहब सिंध कहते हैं तो किसको सामने रखते हैं? सिंध और पंजाब हम आज हम अखंड भारत की कल्पना को नहीं छोड़े हैं, न छोड़ेंगे। भारत के कलेक्टिव कॉन्सेंस में अखंड भारत है, इसलिए सिंध पंजाब की बात पाकिस्तान का एक भारत का हिस्सा बनेगा। नहीं तो मुफ्ती मंजूर जियाई, आपको एतराज इस बात से है आज भी है कि उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा कहा गया है। सिंध नहीं होगा तो आप मदरसे में गवाएंगे भी, वीडियोग्राफी भी कराएंगे और रिलीज भी करेंगे उसको। नहीं ये कह रहे हैं आप? एक मिनट रोहित जी, आपको सिंध से एतराज है उसमें? रोहित भाई हम आज भी कहते हैं कि मेहरबानी नहीं कर रहे हैं ना आप, आज भी हम तो आज भी कहवाते हैं और कहलवाते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अनुरोध करते हैं। रोहित जी हम एक अनुरोध करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इसके अंदर में से सिंध को हटा दीजिए। हम पाकिस्तान की जय जयकार नहीं कर सकते हैं, हम अभी करेंगे, आपका आदेश है, हिंदुस्तान का ये नेशनल एंथम है, हम गाएंगे भी और गवाएंगे भी, लेकिन हम एक अनुरोध भी करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इसको यहां से निकलवाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम सिंध की जय जयकार नहीं कर सकते, हम दिल्ली की जय जयकार, ठीक है सर, वो हम पंजाब की जय जयकार करेंगे, हम हिंदुस्तान की जय जयकार करेंगे। सर वो अनुरोध करने का ये मंच नहीं है, और मैं जानता हूं आप उस मंच तक पहुंच रखते हैं जहां से वो अनुरोध प्रधानमंत्री या सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। गौरव भाटिया अपनी बात रखिए, फिर अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव, बहुत देर से उंगली उठाएं आप, बोलिए। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के जी न्यूज की एक चर्चा में मैंने पार्ट लिया था, 1 साल हो चुका है, जहां पे एक मदरसा था, अगर मुझे गलत याद नहीं आ रहा, इलाहाबाद में, और वहां के प्रिंसिपल ने कहा था कि यहां पे राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये केवल मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मदरसों में कहीं पे भी राष्ट्र ध्वज नहीं रोल किया जाता या राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जो रेजिस्ट करते हैं और उसका उदाहरण आपके चैनल पे भी आ चुका है। तो अगर एक सकारात्मक रूप पे सरकार कार्रवाई कर रही है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि जो मदरसों में, मेरे पास एक सामने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक स्टडी करी और उन्होंने पाया कि मदरसों में साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज जो अनिवार्य हैं, आजकल के छात्र का भविष्य उज्जवल हो, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। इसमें भी सरकार ने दखल दी। अगर कुछ कदम इसलिए उठाए जाते हैं कि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो सुधरे, लोगों में राष्ट्र भावना जागे, तो मैं समझता हूं इस पे किसी को आपत्ति नहीं, बल्कि गर्व की बात होनी चाहिए। देश के बाकी सारे स्कूलों में सर, बढ़ चढ़ के लीजिए, सर देश के बाकी सारे स्कूलों में गौरव भाटिया जी
आपको क्या लगता है देशभक्ति की बयार बह रही है? वहां आपको राष्ट्रीय आपकी एकता के बात सबक नहीं उचित है, चाहिए? वहां के लिए ऐसे नोटिस की जरूरत नहीं है। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उचित मानता हूं आपकी बात को। जिस पे बहस नहीं होनी चाहिए उस पे बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ऑर्डर सामने आया है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया, तो अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय मदरसों को लिख रहा है, ऐसे और मंत्रालयों ने भी हो सकता है पत्र लिखे। समय लेके आते तो हम बड़े ध्यान देंगे, लेके आते तो हम बिल्कुल मानते इस बात को कि औरों ने भी लिखा होगा, हो सकता है लिखा हो, पर आप लाए नहीं। अनुराग जी बोलिए। ओके, अनुराग भदौरिया बोलिए। ओके, गौरव जी आपका हमारे अनुराग भदौरिया का अनुराग बोलिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के पास कोई जवाब नहीं है तो इधर उधर भगा रहे हैं डिबेट को। मैं उनसे सीधा पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसे बहुत से स्कूल भी हैं जहां पे आप गांव में चले जाओ, आपको ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर का पता था ना संविधान का पता था। स्कूल सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात सुन लीजिए, भागिए नहीं। आपने कहा मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे, वो हमें पता है आप लोगों का एक पिछला अध्याय आपस में जुड़ा हुआ है दोनों का। प्लीज सर, अपने पर्सनल स्कोर से सेटल मत कीजिए। क्यों जा रहे हो? नहीं, गलत तरीका, गलत तरीका। प्लीज आज आप बीजेपी की बात इंडिविजुअल अटैक्स मत कीजिए। अपनी अपनी पार्टी की तरफ से तथ्य हैं तो रखिए। इंडिविजुअल अटैक्स एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे क्या? पर्सनल अटैक्स मत कीजिए मत करिए, सर, प्लीज। दिखाइए गौरव जी, मत दिखाइए। आपने कहा मुस्लिमों को रिजर्वेशन। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, प्लीज सर। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, प्लीज। नहीं, गलत बात। लेकिन कई स्कूल भी ऐसे आपको मिलेंगे जहां इंटीरियर में चले जाओ, वहां स्कूल ही वहां टीचर ही नहीं जाता। अनुराग भदौरिया, आप बात कहीं और ले जा रहे हैं, मसला कुछ और है। अनुराग भदौरिया, मसला आज का कुछ और है। अनुराग भदौरिया, मसला आज का ये नहीं है कि आपकी सरकार रहते कितने बच्चे बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए थे। मसला आज का कुछ और है। अनुराग भदौरिया, आप कहीं और लेके जा रहे हैं इस बात को। गलत बात है। नहीं, प्लीज अनुराग भदौरिया, एक तो आप लोग पर्सनल अटैक मत किया कीजिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं सर, वरना हमें आप लोगों की पार्टी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग अपनी पुरानी इक्वेशन नहीं भूले अभी तक। आप बार बार पर्सनल अटैक्स में आ जाते हैं, ये गलत तरीका है। नहीं, उन्होंने शुरू किया, मैं नहीं बोलता। मुद्दे पे आइए। नहीं, मैं नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है इतनी अच्छी बात है। गलत बात है सर, आप मुद्दे पे आइए। अनुराग जी, मुद्दे की बात रखिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कई ऐसे इंटीरियर स्कूलों में चले जाइए गांव के, जहां पे 15 अगस्त के दिन प्रिंसिपल ही नहीं आते, टीचर ही नहीं आते, वो छुट्टी मना के कहीं दूर चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन स्कूलों में जो टीचर नहीं आते हैं 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, कि उसका जियो नहीं इस तरह का जारी होना चाहिए था जैसा मदरसों में से। इस बार उन्हीं में से किसी एक स्कूल में चीफ गेस्ट जाइए आप। हमारी सलाह है आपको, आप मदरसों में जाते हैं ना हर बार, इस बार उन्हीं में से किसी एक स्कूल में जाइए, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं मदरसे में तो गाया जाता है राष्ट्रगान और तिरंगा भी फहराया जाता है। आप ऐसे किसी स्कूल में जाइए जहां मास्टर की छुट्टी चले जाते हैं उस दिन, वहां तिरंगा फहरवाइएगा आप। अनुराग जी, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं चाहता हूं वीडियोग्राफी कराइएगा, हम चलाएंगे भी उसको। मैं चाहता हूं मैं एक से मौलाना नूरी ऑर्डर था। नहीं, एक मिनट, ये जो ऑर्डर था बेसिकली सबके लिए होना चाहिए था। ठीक है, तो अच्छा लगता कि राष्ट्र की बात हो रही है। ओके, ये बात आप कह चुके हैं। मौलाना नूरी, अगर कोई ऑर्डर आया भी, आप लोग तो कह रहे हैं हम ये काम वैसे ही करते हैं, और जब आप लोग ये काम वैसे ही करते हैं, जब करते ही हैं, बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता ये बोल रहे थे, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि उसको जो है आरएसएस के मुख्यालय पे हमने कहा कि आज तक क्यों नहीं फैलाया, तो वो ये कह रहे थे कि हर पार्टी का एक सिद्धांत होता है, कांग्रेस का अलग है, मुस्लिम लीग का अलग है, उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप देशभक्त हो तो 50 साल से आपके आरएसएस के मुख्यालय में मौलाना नूरी क्यों नहीं फहराया? आपका मदरसा आरएसएस के मुख्यालय को देख के चलता है क्या? मुसलमान जो है, नहीं मौलाना नूरी, आपका मदरसा आरएसएस के मुख्यालय को देख के चलता है क्या? वहां से गाइडलाइन आते हैं आपके पास कि आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराते, इसलिए तुम भी मत फहराओ। राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस के मुख्यालय। नहीं मौलाना साहब, ये बताइए ना, आरएसएस के मुख्यालय चलता है आपका मदरसा, जो है वो झंडा, आप अपनी बात कीजिए ना सर। झंडे को लहरा रहे हो मौलाना साहब, आप अपनी बात कीजिए ना। आप 4 जगह का बता देंगे, ये नहीं फहराता, वो नहीं फहराता, इसलिए मैं क्यों फहराऊं? मतलब आप मानते हैं ना कि आप भी नहीं फहराना चाहते, आपकी नीयत में भी खोट है कहीं ना कहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं, वो जवाब दे दें फिर आप बोलिए। सवाल ये है कि हम जो है हम मदरसों में जो है राष्ट्रीय गान भी गाते हैं, तिरंगा भी फहराते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आरएसएस के मुख्यालय में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप अपना झंडा क्यों फहराते हैं?
आप जो हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो, हम ये कहते हैं जब देश आजाद हुआ था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप लोग उस वक्त कहाँ थे? ठीक है, किनके साथ थे आप? ओके, आप अपना तो ये बताइए। भाई ऐसा लगता है और राष्ट्रीय गान गाना ऐसा लगता है किसके साथ थे? राकेश सिन्हा क्यों जी, ऐसा लगता है मौलाना आप साहब? अगर आरएसएस मुख्यालय पर झंडा फहराएंगे तो वो भी ऐसा लगता है मदरसे में फहरा लेंगे और वीडियोग्राफी भी करा लेंगे। अब आप बताइए, आप अपना वीडियो कब दिखाएंगे तो वो अपना वीडियो मौलाना ले। साहब दूसरे की बात सुननी चाहिए। चलिए मौलाना नूरी उनको सुन लीजिए। नूरी साहब सुन लीजिए। नूरी साहब आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। आपने सुना नहीं? मौलाना नूरी आपने सवाल मैंने पूछा, कहा उसका जवाब आज ले लीजिए। नहीं, 1930 के जनवरी 26 जनवरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखा में पहली बार कांग्रेस को धन्यवाद दिया कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, जब हिंदुस्तान के अधिकांश लोग, बहुत से लोग मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे पाकिस्तान का एस्पिरेशन कर रहे थे। मैं सरदार पटेल का वह कमेंट संविधान सभा में दिए गए कमेंट को नहीं पढ़ना चाहता हूं। दोज हु डिमांडेड पाकिस्तान दे आर हियर, दोज हु डिडंट डिमांड पाकिस्तान दे आर इन पाकिस्तान। ये सरदार पटेल ने कहा, मैंने नहीं कहा। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जिन्ना। आप संविधान सभा का डिबेट पढ़ लीजिए। जेडेस लारी जो कल तक पाकिस्तान के समर्थक थे, संविधान सभा में भारत में बैठे हुए थे। सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता थे, आजादी के बाद भारत के संविधान सभा में थे। मैं किसका किसका नाम लूं? भारत सब भूलता है, हम भूलना सीखते हैं, लर्न करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जनगण मन गाने के लिए हम गद्दार हैं। आपने कहा ना, आपकी बात मान लिया। आप मेरी बात भूल गए। आप भूल चुके थे। देशभक्ति के मदरसा कहते राष्ट्रवाद का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान से द्रोह है। राष्ट्रगान राष्ट्रद्रोह से द्रोह नहीं है। राष्ट्रवाद की अवधारणा को नहीं मानते। इस्लाम में राष्ट्रवाद नहीं होता है। यह मानने वाले उन तत्वों को ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, भारत में रहना है तो राष्ट्रवाद बन के ही रहना पड़ेगा। आपका उम्मा का कंसेप्ट भारत में नहीं चल सकता है। ठीक है, अब मैं मुफ्ती मंजूर जियाई से सवाल पूछ रहा हूँ। मौलाना नूरी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मौलाना नूरी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुफ्ती मंजूर जियाई से पूछ रहा हूँ। उनको बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। मौलाना नूरी प्लीज, तुम्हारा वतन है, अब आप सुनने को तैयार नहीं है। झंडा फहराएंगे नहीं वतन है। प्लीज, आपकी आवाज बंद है। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई के पास जा रहा हूं। मुफ्ती मंजूर जियाई, अब बोलिए, आप क्या बोल रहे राकेश सिन्हा को, बोलिए। सबसे पहली बात यह होती है राकेश सिन्हा जी, आपके आरएसएस जब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हुए गान को आपने इग्नोर कर दिया, जब आपने इंडियन फ्लैग को इग्नोर कर दिया, आप हिंदुस्तान से जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अगर आप हमें सिखाएंगे कि हमें हिंदुस्तान से किस तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए। आज ये कहते हैं कि आपके ऊपर आदेश लेकर के आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके ऊपर में ये हुक्म नाफिज किया जा रहा है, तो आज आपके हुक्म नाफिज करने से हमें मोहब्बत नहीं आएगी, बल्कि हमने हिंदुस्तान से पहले भी मोहब्बत की थी और आज भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आरएसएस को और आरएसएस के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किससे कल मोहब्बत करते थे। ये दुनिया के सामने उजागर है। इनका प्यार किनके साथ था ये दुनिया जानती है। अंग्रेजों के गोद में किस तरीके से बैठे थे ये दुनिया के सामने वाज़ेह है। तिरंगा कौन फहराता है ये दुनिया के सामने वाज़ेह है। तिरंगा ऊंचा रहता है या आपका ध्वज ऊंचा रहता है ये दुनिया के सामने वाज़ेह है। याद रखिए, हमेशा तिरंगा ऊंचा रहेगा। कल भी ऊंचा था, लेकिन आप जैसे लोग हम पर कोई चीज थोप नहीं सकते हैं। हम जब भी प्यार करेंगे, प्यार करने का अंदाज हमारा अलग होगा, लेकिन आपके कहने से हम प्यार करेंगे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम तिरंगा फहराएं ना फहराएं हमारी मर्जी है, राष्ट्रगान गाएं ना गाएं हमारी मर्जी है, सिंध उसमें लगाएं ना लगाएं हमारी मर्जी है, वीडियोग्राफी कराएं ना कराएं हमारी मर्जी है। हम गाएंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं। मौलाना नूरी प्लीज, मुफ्ती जियाई से सवाल पूछ रहा हूं मैं, बोलिए मुफ्ती जियाई, लास्ट सवाल। हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें किसी को बता करके करना पड़ेगा रोहित भाई, हमें किसी को बता करके झंडा लहराना पड़ेगा। बता करके नहीं करना है, करके बताना है। राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, बता करके नहीं करना है, करके बताने को कहा है, करके बताने को पूछा। करके भी बताते हैं, लेकिन आप बस करके बताते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए आज तो यहाँ। नहीं, आज तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन झगड़ा चल रहा है अभी भी। वो भी इस बात को लेके कि 15 अगस्त के दिन इस देश में झंडा फहराया जाए कि नहीं, इस देश में राष्ट्रगान गाया जाए कि नहीं। आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों को आते ही ये बहस खत्म कर देनी चाहिए थी? 1 घंटे आपने चला ली और 1 घंटा आपको कम पड़ रहा है। झंडा फहराते थे रोहित। नहीं, देखिए मैं इतना ही एक बात अंतिम में 10 सेकंड में कहूंगा कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान कौन गाता है कौन नहीं गाता, कहिए मैं गाऊंगा और ऐसे 10 फरमान आएंगे गाऊंगा, ये कहा कि डिबेट खत्म कीजिए। रोहित जी यही तो कह रहे हैं, आपको ये दबाव क्यों लग रहा है?
अरे मदरसा के भीतर जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो विभाजनकारी शिक्षा है, देश में पंथनिरपेक्षता के खिलाफ शिक्षा है, इसको आप मानिए। ये अब आप नहीं, अब आप नई बहस की तरफ ले जा रहे हैं। समय खत्म हो गया हमारा। इस पे किसी और समय बहस होगी। मदरसों की शिक्षा कैसी है और कैसी होनी चाहिए थी, ये एक अलग बहस का विषय है। आज का सवाल केवल ये था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये नोटिफिकेशन क्यों निकालना पड़ा, जिसमें उन्होंने मदरसों से खास तौर पे कहा कि आप 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराइए, राष्ट्रगान भी गाइए और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाइए। अब ये बदकिस्मती है देखिए कि 15 अगस्त से 4 दिन पहले इस पर टीवी पर बहस हो रही है और वो बहस घंटे घंटे चले जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। होना ही चाहिए था कि 1 मिनट के बाद ये बहस बंद हो जाती। सब कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, हम तो सभी यही करते हैं।